जयराम महतो को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस जयराम महतो और उनके समर्थकों के आगे बेबस नजर आई। पुलिस उन्हें जनसभा को संबोधित करने से नहीं रोक पाई। समाहरणालय से सभा स्थल तक जयराम महतो दूल्हे की तरह पहुंचे, जहां दहाड़ते हुए जयराम महतो ने सभी को निशाने पर लिया। जयराम ने कहा कि गांव का लड़का लोगों की आवाज बनकर आगे बढ़ रहा है तो ये कई लोगों को नहीं पच रहा है। जयराम ने कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि उनका कोई गॉडफादर नहीं है, उनके पीछे पारसनाथ का पहाड़ खड़ा है। कि पति गिरिडीह से सांसद और पत्नी रामगढ़ से विधायक, कि ये सिस्टम आपको स्वीकार है, और पत्नी रामगढ़ से विधायक और कल को फिर उनका बच्चा फिर विधायक की तैयारी करेगा। क्या ये सिस्टम आपको मंजूर है? क्या ये सिस्टम आपको मंजूर है? हाँ कि ना? एक प्रत्याशी हो मथुरा बाबू धोनी के अगर कभी भी मौका मिलतो तो यह रोडवा में जो रोडवा धनबाद जाओ बोकारो से कपुरिया चिरुडी परसिया पार कर में बड़का बड़का तोरा लगतो कि नहीं कोनो ट्रेन पार है बात जैसे बाउंड्री खेले ना तो इतने खेल पे तो एक बात बताओ, ओकरा माननीय मथुरा महतो जो वर्तमान में भी सरकार में है तो ओकरा हमें ये खातिर जितलिए कि झारखंड में बाउंड्री लगे और बहरियन की नौकरी ना मिलते। अगर जयराम महतो जीत के आता है तो एक बात मानिए, गांव का एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा। आज के दौर में मुखिया बनना आसान नहीं है। अगर जयराम महतो जीत के आता है तो गांव का, गलियों का, खेतों की पगडंडियों का एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा और उस सपने को साकार करने के लिए संघर्ष भी करेगा। हमारे पीछे कोई गॉडफादर नहीं खड़ा है, हमारे पीछे कोई विधायक सांसद नहीं खड़ा है, हमारे पीछे हमारा इतिहास, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, माटी राज पारसनाथ पहाड़ खड़ा है। इसको हरियाणा है सामने आके आंख मिला के बात कीजिए। इसलिए आज आपको हम संदेश देंगे कि 1 इंच भी जमीन अगर मेरे क्षेत्र से बाहर आप सुनेंगे, हम आपसे वादा करते हैं, हम अगर आप प्रमाण दे देंगे हम दोबारा आपके पास रिपोर्ट। टीवी 45 की एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है जयराम महतो को लेकर के। एक बड़ी खबर, बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश के नेतृत्व में जयराम महतो को खोज रही है पुलिस। जेएलकेएम के गिरिडीह उम्मीदवार है जेबीकेएसएस सुप्रीमो जयराम महतो। बोकारो पुलिस ने धनबाद से 5 समर्थकों को गिरफ्तार किया है। महासचिव फरजान खान, रिजवान अंसारी, सुदीप महतो, अमित महतो, विक्रम रवानी को गिरफ्तार किया गया है। कहा गया है जयराम महतो, इसका किसी को कोई पता नहीं है। जयराम महतो फिलहाल कहां है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। जयराम के इर्द गिर्द रहने वालों को भी पुलिस जो है वो खोज रही है। जयराम के एक खास समर्थक भूमिगत हुए हैं। समर्थकों ने कहा जयराम का नामांकन रद्द करवाना चाहती है सरकार। टीवी 45 के पास है केंद्रीय प्रवक्ता का एक्सक्लूसिव बयान। इस वक्त की ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव जो खबर है वो टीवी 45 आपको दिखा रहा है। आपको बता दें कि जयराम महतो के 5 सबसे खास लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन जयराम महतो कहां है इसकी फिलहाल किसी को कोई जानकारी नहीं। सुशील मंडल का क्या कुछ कहना है इस पर? जोहार, नमस्कार। जेबीकेएसएस के 5 लोगों को पुलिस ने रात भर छापेमारी की है। उसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले फरजान खान, दूसरा रिजवान अंसारी, तीसरा आपका विक्रम रवानी जो जयराम के स्टूडेंट है, आपका अमित महतो जो झरिया के हैं, और 5वां जो मामा सुदीप महतो है उनको गिरफ्तार किया है। आखिर क्या गलती है हमारी? इन 5 लोगों की क्या गलती थी, या जयराम भैया की ही क्या गलती थी? सरकार के खिलाफ आवाज उठाना अगर गुनाह है
सरकार के खिलाफ अगर गलत नीतियों के ऊपर अगर बात करना गुनाह है तो हम इस गुनाह को कबूल करते हैं। आप एक बार सोच कर देखिए कि रात भर छापेमारी, घर पर सोया हुआ है कोई, उसको उठा के आप ले जा रहे हैं। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाइए और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ जो मनमानी चल रही है उसे रोकने का कोशिश करें। आइए सब एक होकर लड़ते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। तो आपको बता दें कि जयराम महतो के 5 समर्थकों को बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जयराम महतो कहां है इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि कल गिरिडीह लोकसभा के लिए नामांकन दाखिल करने बोकारो डीसी कार्यालय पहुंचे हुए थे जयराम महतो, जहां पर आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा घेराव मामले में पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंची हुई थी। काफी मशक्कत के बाद उन्हें सभा स्थल तक पहुंचने दिया गया, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया, लेकिन उसके बाद पुलिस जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाई और जो तमाम जो समर्थक है उनके बीच से जयराम महतो निकल गए, जिसके बाद देर रात बोकारो पुलिस ने छापेमारी करते हुए 5 समर्थकों को गिरफ्तार किया है। और फिलहाल अभी जयराम महतो कहां है इसकी किसी को जानकारी नहीं है और लगातार जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन जयराम महतो कहां है इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो सियासी जो हलचल है वो बिल्कुल तेज हो गई है। जो समर्थकों का कहना है, केंद्रीय प्रवक्ता का आपने सुना कि क्या कहना है कि जो विपक्ष है, जो अन्य पार्टियां हैं, वो नहीं चाहती है कि जयराम महतो चुनाव लड़े, उनका नामांकन रद्द कराना चाहती है। और कल भी आपने सुना, लगातार हम खबरें दिखा रहे थे, जयराम महतो कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला था, अगर नोटिस मिलता तो वो जरूर बेल लेते। बाकी केसों में उन्होंने बेल लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सियासी सरगर्मी है वो तेज हो गई है झारखंड में, जहां जयराम महतो के नामांकन से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। और इस पर अधिक बात करने के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता दिलीप विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, 5 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें महासचिव फरजान खान, रिजवान अंसारी, सुदीप महतो, अमित महतो, विक्रम रवानी, इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं केंद्रीय जो प्रवक्ता है इनके, उनका भी बयान सामने आया है कि विपक्ष नहीं चाहती कि जयराम महतो चुनाव लड़े। जी अनिकेत, मैं आपको बता दूं कि कल से ही पूरे झारखंड की राजनीति गिरिडीह की लोकसभा को लेकर सिमट चुकी है। अभी गिरिडीह लोकसभा सीट हॉट कैट बनकर उभर रहा है, क्योंकि यहां से उभरते हुए नेता जो जयराम महतो है, उन्होंने जिस तरह कल पॉलिटिकल ड्रामा हुआ नामांकन के बाद, पुलिस ने जयराम को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, उनके समर्थकों ने उन्हें पुलिस के हवाले नहीं होने दिया और उसी भीड़ का फायदा उठाकर जयराम महतो वहां से भूमिगत हो गए। उसके बाद बोकारो एसपी ने कल रात को ही धनबाद जिले के विभिन्न ठिकानों पे जयराम के समर्थकों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की, ताबड़तोड़ छापेमारी की। और इस दौरान जेबीकेएल के जो महासचिव है फरजान अंसारी, जो कल उनके साथ थे, रिजवान अंसारी, अमित महतो, विक्रम रवानी, सुदीप महतो उर्फ मामा, इन लोगों को धनबाद के विभिन्न जगहों से गिरफ्तार किया गया है। जी अनिकेत। दिलीप जी, जिस तरीके से कल ही नॉमिनेशन के वक्त उनकी गिरफ्तारी के लिए यहां पर रांची पुलिस पहुंचती है, कहीं ना कहीं इससे वो और बड़े नेता बनकर उभर कर सामने आ रहे हैं, पूरा लाइमलाइट उन पे फोकस था कल। जी अनिकेत, मैं बता दूं कि जिस तरह कल जो पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, निश्चित तौर पे जयराम महतो को इस चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। फिलहाल अभी हम लोग का फोकस ये है कि जयराम महतो आखिर है कहां। समर्थक भी, उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले जो खास समर्थक थे, वो भी भूमिगत हो गए हैं। पुलिस लगातार उनके समर्थकों को फोन कर रही है और उनका लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास कर रही है पुलिस। यहां तक कि उनके समर्थकों का कहना है कि एक साजिश के तहत जयराम महतो का नामांकन रद्द करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उनके नामांकन पत्र में कल जो ये 353 जो ये कांड संख्या था नगड़ी थाने का, वो उसका जिक्र नहीं किया गया। तो उसके हवाले को देते हुए नामांकन रद्द करने का प्रयास का कयास लगाया जा रहा है। जी अनिकेत। जी दिलीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि गिरिडीह लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बता दें विधानसभा घेराव का पूरा मामला है, जिसे लेकर के उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं उनके 5 समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वक्त तो चला एक